मन किसान है। हमारा शरीर एक सुंदर खेत है। ईश्वर का नाम इस खेत का बीज है। प्रेम से ही ये बीज उगते हैं, फूलते तथा फलते हैं। इस प्रकार अपने खेत से मैं इतनी फसल निकालूंगा कि मेरे परिजनों को भरपूर होगा। ये वाक्य गुरु नानक जी के हैं। गुरु नानक जी सिख पंथ के संस्थापक हैं। पंजाब के तलवड़े गांव में कालू नाम का एक किसान था। उसको एक बेटा हुआ। उसका नाम नानक रखा गया। नानक बचपन से ही धार्मिक वृत्ति का था। नानक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसे पाठशाला भेजा। पाठशाला की छुट्टी होने पर वह गाय ढोरों को जंगल में चराने ले जाता था। वहां जाकर वह ईश्वर का भजन करता था। एक दिन वह ईश्वर को प्रार्थना कर रहा था। उस समय एक वृद्ध किसान वहां आया। वह नानक से बोला, मुझे यात्रा पर जाना है, मैं 4 दिनों में लौटूंगा। तब तक मेरे खेतों की रक्षा करो, मैं तुम्हें बोरी भरकर गेहूं दूंगा। मेरे खेत में 10 बोरी गेहूं उगता है। नानक ने उन्हें हाँ कहा। वह किसान आनंद से यात्रा के लिए चला गया। नानक उसके खेत की मचान पर बैठे। खेत में गेहूं से भरी बालियां आई थीं। देखते ही देखते चिड़ियों के झुंड वहां आए। ये चिड़ियां दाने खाने लगी। तब नानक ने ईश्वर को प्रार्थना की, हे ईश्वर, किसान के दानों की रक्षा करें, चिड़ियों को आप अपने दाने खिलाएं। इस प्रकार 4 दिनों तक चलता रहा। चिड़िया प्रतिदिन दाने खा रही थी। 4 दिनों के पश्चात किसान लौट आया। खेत में फसल पर चिड़ियों का झुंड देखकर वह क्रोधित हुआ। तब नानक ने कहा, किसान दादा, क्रोधित न हो, आप फसल काटें तथा दाने नाप लें। मैंने ईश्वर के दाने चिड़ियों को दिए हैं, आपके दाने शेष हैं। यह सुनकर किसान ने फसल काटी। दाने निकालकर उन्हें नाप कर देखा। दानों की 11 बोरियां भरी। ईश्वर की यह कृपा देखकर किसान ने नानक जी के चरण पकड़ लिए। बच्चों, प्रार्थना का महत्व आपकी समझ में आ ही गया होगा। मन से आर्तता से प्रार्थना करने से ईश्वर दौड़कर आते हैं। इसलिए निरंतर कुलदेवता का नाम स्मरण, प्रार्थना एवं कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है।